मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। तो शुरू करते हैं इस क्लास को और इस क्लास में एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कंप्लीट कर लेना। और इस क्लास में एक्सरसाइज 1.2 के एग्जाम्पल सॉल्व करवाएंगे। तो अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो इंतज़ार खत्म हुआ, उड़ाते हैं 1 बाय 1 एग्जाम्पल का गर्दा। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल, नहीं तो पेपर में हो जाएगा बवाल। पेपर में नहीं बवाल होगा, हर एक क्वेश्चन का उड़ाएंगे गर्दा और हर एक एग्जाम्पल का उड़वाएंगे गर्दा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एग्जाम्पल फर्स्ट बताया गया है, यूज एप्सिलॉन कामा डेल्टा डेफिनेशन टू शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल इतना इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल 2। तो मेरे प्यारे बच्चों डेफिनेशन आपको यूज करना है, डेफिनेशन आपको यूज करना है एप्सिलॉन कामा डेल्टा के, और ये एफ एक्स प्रूव कर देना है कॉन्टिन्यूअस है एट एक्स इक्वल 2 पे। हमने आपको बेसिक में डेफिनेशन बताई थी एप्सिलॉन कामा डेल्टा की। अगर याद ना हो तो हम आपको बताते हैं, मोड में एक्स माइनस ए और लेस देन डेल्टा इम्प्लाई दैट मोड में एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन। इसका यूज करके आपको प्रूव करना है एट एक्स इक्वल 2 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो कहने मतलब है अगर इसको लेके चलना है तो ये निकाल देना है, या फिर इसको लेके चलना है ये निकाल देना है। दोनों तरफ से हो जाता है प्रूव, जो भी यहाँ पर हो फंक्शन। ठीक है, सॉल्व करवाते हैं। तो यहाँ पे लिख लो एग्जाम्पल फर्स्ट का सॉल्व। सबसे पहले आपको गिवन दैट लिख लेना है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 बताया गया है एट x इक्वल 2, एट x इक्वल 2। अब आपको ये लिख लेना है, कैसे लिखोगे, यूजिंग डेफिनेशन, शॉर्ट में डेफिनेशन को ऐसे लिखा जाता है, यूजिंग डेफिनेशन ऑफ एप्सिलॉन कामा डेल्टा। अब यही लाइन आपको लिख लेना है, x माइनस ए लेस देन डेल्टा इम्प्लाई दैट एफ एक्स माइनस एफ ए मोड में लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो इसका कैसे यूज करना है हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर x इक्वल 2 लिखा है तो a की वैल्यू हो गई a इक्वल 2। यहाँ पर जो x इक्वल बताया है 2, ये a की वैल्यू हो गई, यहाँ पे रख जाएगी, यहाँ पर भी रख जाएगी। जब यहाँ पर a की वैल्यू रखोगे तो f2 आपको यहाँ से निकालना है। ठीक है, f2 आपको निकालना है तो पहले से निकाल लो। x चेंज होगा, यहाँ पे 2 रखो, 2 का स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 2 देख लो। ठीक है, माइनस का 1, तो यहाँ पर कितना आएगा 4, 4 3 जा 12 प्लस का 4 माइनस का 1। अगर माइनस करेंगे 1 को तो 3 और 12 15, तो f2 की वैल्यू 15 आ गई। अब आपको क्या करना है, इसको लेके चलना है, या फिर एक लाइन आपको लिख लेना है, वैल्यू डाल देना है। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 लेस देन डेल्टा, फिर इम्प्लाई दैट, अब यहाँ पे देखो एफ एक्स की वैल्यू डाल दो, 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1, 3x स्क्वायर माइनस का 2x मीन्स प्लस का 2x माइनस 1। अब आपको किसकी वैल्यू रखना है, ये f2 की निकाली है माइनस का 15 और लेस देन एप्सिलॉन। अब आपको देखना है किस में मटेरियल ज़्यादा है, जिसमें मटेरियल ज़्यादा हो उसी को लेके चलना है। तो यहाँ पर ज़्यादा टर्म आपको दिख रहे हैं, इसी को लेके चलना है। तो हम क्या करेंगे, नाउ लिखेंगे और इसको लेके चलेंगे, 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 1 और क्या है माइनस का 15। ठीक है, इक्वल
मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, 3x स्क्वायर प्लस का 2x, यहाँ पर देखो माइनस का 1 है और माइनस का 15, माइनस का 16 हो गया। अब इसके फैक्टर करो, फैक्टर ऐसे करना है ये मिल जाए, x माइनस 2 मिल जाए। किसी भी हालत में आपको x माइनस 2 बनाना है क्योंकि लेस देन डेल्टा आपको दिखाना है, ठीक है। चलो इतना आपने नोट कर लिया होगा। अब थोड़ा सा जल्दी इसको लगाते हैं। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। फैक्टर करेंगे, 16 3 जा 48, ठीक है। अब ऐसे दो नंबर बताओ जिनको प्लस करें या माइनस करें 2 आ जाए। 8 और 6 ले लो, क्योंकि इनटू करेंगे तो 48 भी मिल जाएगा और 8 में 6 माइनस करेंगे तो 2 भी मिल जाएगा, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस का रखो ये ग्रेटर और माइनस का रखो 6x और माइनस का 16, ठीक है ना। तो 3x स्क्वायर, अब यहाँ पे ऐसा करो कॉमन ले लो, तो यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा, x मिलेगा, तो 3x प्लस का 8, यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन ले लो तो 3x प्लस का 8। हमने आपको बताया फैक्टर ऐसे करना है कि x माइनस 2 हमको मिल जाए। तो देख लो x माइनस 2 मिल रहा है, ठीक है। x माइनस 2 मिल रहा है तो लिख लो ऐसे करके, पहले तो ब्रैकेट उसके बाद मोड से बाहर निकालेंगे और 3x प्लस का 8, ठीक है। ये फैक्टर हो गए। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको करना क्या है, तो यहाँ पर देखो x माइनस 2 अलग अलग मोड दे दो, 3x प्लस का 8, ठीक है। अलग अलग हमने क्या दे दिया, मोड दे दिया। अब हम बात करेंगे ये कैसे लिखा है, Z1 इंटू Z2 का मोड अगर है तो Z1 का अलग और Z2 का अलग। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, सम्मिश्र संख्याओं में। अब देखो यहाँ पे x माइनस 2 दिख रहा है, ठीक है। x माइनस 2 दिख रहा है, तुरंत ही आप क्या करो, एक लाइन लिख के जैसे यही आप नोट कर लो 3x प्लस का 8 और लेस देन डेल्टा, और इस तरफ क्या चल रहा था, ये चल रहा था। तो चाहो तो आप लिख सकते हो सॉल्व करके 3x स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस का 1, ऐसे ही लिखो, माइनस का 15, ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको क्या करना है, ये एप्सिलॉन और दिखा देना है क्योंकि ये डेल्टा से लेस हो गया। तो हम क्या करेंगे, डेल्टा से लेस है तो अगर ये है तो ये है, ठीक है। एप्सिलॉन हो गया तो 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 1 और माइनस का 15, ठीक है, आ गया। चाहो तो यहीं पे छोड़ दो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलो इसे नहीं लिखते हैं, यहीं पे हम रखते हैं और लास्ट में आपको एक लाइन लिखना है क्योंकि यहाँ पे बताया गया है प्रूव करना है। तो फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया, क्योंकि हमने आपको बताया ये लेके चलो ये निकलना चाहिए तो निकल आया। तो हैंस आपको लिख देना है f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया। अगला एग्जाम्पल देखो, इसको हम रफ कर देते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको पढ़ लेना है, क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। पहले हम थोड़ा सा रफ करते हैं, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर क्या बताया गया है, बताया गया फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आपको ऐसे पॉइंट बताना है जिस पे ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस है, ऐसे पॉइंट बताना है, ठीक है। गिवन दैट लिख लो, गिवन दैट y इक्वल, यहाँ पर बोला गया है y इक्वल 3 प्लस 2 की पावर 1/x, ये बोला है। आपको पता है हम f(x) इसको लिखेंगे क्योंकि y इक्वल क्या होता है, f(x), y के इक्वल f(x) होता है। तो हमने y की वैल्यू यहाँ पे डाल दी। अब जिस पे बताया उस पे काम करो। किस पे बताया है इसने, ढूंढना है पॉइंट, बताया नहीं है, ढूंढना है। जब x की वैल्यू
क्वेश्चन में या फिर एग्जाम्पल में ना दी जाए। फिर आपको बता देते हैं रिपीट करके, जब क्वेश्चन में या फिर एग्जाम्पल में एक्स की वैल्यू ना दी जाए तब आपको कैपिटल ए मीन्स जनरल नंबर में ए ले लेना है और बिलोंग करवा देना है आर से, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जीरो को छोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम जीरो यहाँ पे रखेंगे तो फंक्शन क्या हो जाएगा, देखो 3 प्लस का 2 की पावर इनफाइनाइट, तो 2 की पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट आता है, क्योंकि आपने ये फार्मूला पढ़ा है, ए की पावर इनफाइनाइट इक्वल इनफाइनाइट कब आता है, जब ए की वैल्यू 1 से ग्रेटर हो, तो 1 से ग्रेटर यहाँ पे 2 है ना, और ए की वैल्यू लेस देन 1 हो तो 0। ये आपको याद होना चाहिए। 1.1 एक्सरसाइज जब हमने कंप्लीट की थी तब हमने आपको ये बताया था। तो देखो इनफाइनाइट में किसी भी नंबर को प्लस करो तो इनफाइनाइट आता है, तो यहाँ पर ये फंक्शन क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, तो इसीलिए 0 को छोड़ देना है। 0 पर अनडिफाइंड हो गया, मतलब r से a की कोई सी वैल्यू ले लो, लेकिन ये 0 छोड़ देना है। तो हम वैल्यू नहीं लेंगे, हम a पर ही काम करेंगे। a से क्या होगा, सारे के सारे जो नंबर हैं रियल लाइन पे वो सारे यूज हो जाएंगे, केवल 0 छोड़ के। अगर एक आपने वैल्यू उठा ली, जैसे x = 2 उठा ली, तो एक ही पॉइंट पे आप चेक कर पाओगे। अगर x की वैल्यू -1 उठा ली तो एक ही वैल्यू पर आप चेक कर पाओगे। तो इसीलिए a रखो, a में क्या है, ये सारी आ जाएंगे, रियल लाइन पे जितने नंबर होते हैं वो सारे आ जाएंगे, लेकिन 0 को छोड़ के। a से ही आपको काम करना है, और कब करना है, जब क्वेश्चन में या फिर एग्जाम्पल में x की वैल्यू ना दी जाए, ठीक है। एफ ए निकालेंगे, 3 प्लस 2 की पावर, x को चेंज करना 1/a, अब निकालेंगे RHL, एफ ए प्लस का 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस का h, ठीक है। सिंगल वैल्यू है एफ एक्स की, ये देखो, तो केवल और केवल वेरिएबल चेंज करना है, a प्लस h, ठीक है। अब लिमिट हटा के आपको वैल्यू रख देना है 1/a प्लस 0, ठीक है। 3 प्लस 2 की पावर 1/a, तो आंसर शीट सेम निकली है। अब तीसरी लिमिट की और आंसर शीट निकालना पड़ेगी, क्योंकि अगर इन दोनों की आंसर शीट सेम आती है तब आपको तीसरी और निकालना है। जब तीसरी निकालोगे तो अगर यही मिलेगी आंसर शीट तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, और हमसे कहा गया है ऐसे पॉइंट बताओ जिस पे डिसकॉन्टिन्यूअस हो। तो डिसकॉन्टिन्यूअस हो ऐसा पॉइंट आपको बताएंगे, पहले हमें LHL और निकालना है। आप लोग क्या करो, इतना नोट करो, अब यहाँ से सॉल्व करवाते हैं। हम इसी में काम करेंगे, ठीक है। आप लोग दोबारा नोट करना है, LHL माइनस आपको लगा देना है यहाँ पर और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। माइनस लगाओगे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, आंसर शीट उतनी ही आई है, देख लो। तो एफ ए प्लस 0 और FA-0 तीनों की आंसर शीट सेम निकली है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। अब आपको 2 लाइनें लिखना है, इफ़ FA की आंसर शीट इक्वल है FA प्लस 0 और किसके इक्वल है, FA-0 के, देन FX क्या हो गया, यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस हो गया, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल a बिलोंग्स टू r, लेकिन 0 को छोड़ के। ये कॉन्टिन्यूअस हर एक पॉइंट पे है, लेकिन 0 को छोड़ के। और पूछा गया डिसकॉन्टिन्यूअस, तो इसका मतलब है हर एक पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, इस पर छोड़ के। जो छोड़ा है वही केवल ऐसा पॉइंट है जिस पर ये जो है फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो आपको हैंस करके लिख देना है, fx is discontinuous at only point
एट ओनली पॉइंट, ओनली का मतलब है केवल और केवल यही है, ओनली पॉइंट एट x इक्वल 0। यहाँ तक आपको नोट कर लेना है और ये एग्जाम्पल सेकंड सॉल्व हो गया कंप्लीट। अब अगर चाहो तो मेथड इसका सेकंड देख लो, मेथड सेकंड से भी हो जाएगा। बताते हैं मेथड सेकंड, बताते हैं, कर लो। पिछली क्लास में हमने आपको होमवर्क भी दिए थे, होमवर्क दिए थे, हमने आपको बताया था कि कर लेना, कमेंट जरूर करना अगर सेकंड मेथड से ना हो पाए। चलो यहाँ पे बता देते हैं सेकंड मेथड। सेकंड मेथड आपको पता ही है कि लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल fa। इस मेथड को ही बोलते हैं 4G ट्रिक, इस मेथड को ही बोलते हैं 4G ट्रिक। 4G ट्रिक का मतलब है कि डायरेक्ट ही आंसर शीट बता सकते हो कॉन्टिन्यूअस होगा या नहीं होगा फंक्शन। तो इसकी आंसर शीट दिमाग में निकाल लो, इसकी निकाल लो दिमाग में, अगर इक्वल आ गई कॉन्टिन्यूअस हो गया, अगर इक्वल नहीं आए तो नॉट कॉन्टिन्यूअस। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सिंगल fx है, सिंगल fx पे ये फार्मूला टाइम नहीं लगाता है, सिंगल फंक्शन पर ये फार्मूला टाइम नहीं लगाता है, जल्द लगा देता है क्वेश्चन को। ये फार्मूला उसमें टाइम लगाता है जिस क्वेश्चन में इस टाइप से मिडिल ब्रैकेट में फंक्शन की वैल्यू 2 या 2 से ज़्यादा हो, तब ये टाइम लगाता है। सिंगल फंक्शन पर तो उड़ा ही देता है। देखो कैसे, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको लिख लेना है गिवन दैट y इक्वल 3 + 2 की पावर 1/x, यही हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम fx लिख लेते हैं 3 + 2 की पावर इतना, क्योंकि y इक्वल होता है fx। ये आपने बहुत जगह पढ़ा है, क्लास 11th में भी पढ़ा है, क्लास 12th में भी पढ़ा है। अब यहाँ पर लिख लो एट x इक्वल a बिलोंग्स टू r और -0, लिखना वही है, 0 को छोड़ के हर एक वैल्यू पर आपको काम करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, fa निकालते हैं। fa निकालेंगे तो आपको पता है केवल और केवल चेंज करना है वेरिएबल को, कांस्टेंट चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब RHL निकालेंगे, f a + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f a + h। मेरे प्यारे बच्चों अलग अलग अगर निकालोगे तो वो तो मेथड हो ही गया है, हम आपको सेकंड मेथड बता रहे हैं। तो सेकंड मेथड में RHL और LHL जो है एक साथ निकलती है। ये वाला जो है फार्मूला जो बताया था उसी से करेंगे, ये दोनों निकाल लेती है, RHL भी और LHL भी, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू fx की वैल्यू रख लो 3 + 2 की पावर 1/x। अब लिमिट को हटाएंगे और रख देंगे हम x की वैल्यू यहाँ पे, x टेंड्स टू a है, x के स्थान पर रख दो 2 की पावर 1/a। तो देखो इसकी और इसकी आंसर शीट सेम निकली, तो दैट इज लिख दो लिमिट x टेंड्स टू a और fx इक्वल fa। या फिर यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो इफ़ और देन का यूज़ कर लो, देन fx क्या हो गया, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल a बिलोंग्स टू r और -0 छोड़ के। और जो छोड़ा है यही एक ऐसा पॉइंट है जिस पर ये फंक्शन क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, और हमसे पॉइंट वही पूछे गए हैं जिस पर ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे लिख देना है हेंस fx इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ओनली पॉइंट x इक्वल 0। ये सेकंड मेथड से कंप्लीट हो गया। जो मेथड आपको समझ में आ जाए उसी मेथड से करना है, ठीक है। इसको हम रफ करेंगे और अगला जो है एग्जाम्पल बताते हैं कैसे आपको लगाना है। रफ करने में टाइम लग जाता है, दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा पढ़ा देंगे कि मैथ जो है दिमाग में चली जाएगी, बस जाएगी, कभी नहीं भूलोगे।
ये मेरा आपसे वादा है। हमने आपको बताया है जैसा हम पढ़ा दें वैसा एक बार पढ़ लो, गारंटी मेरी है। कहीं आप चले जाओ किसी भी कोचिंग सेंटर में, आगे से आगे आप लोग बोलोगे, ये मेरा आपसे वादा है। टीचर भी पूछेगा कहाँ आपने पढ़ा है, किस टीचर से पढ़ा है, तो बता देना है मानव सर से पढ़ा है। मीन्स ये भी बताना है साथ में कि टफ से टफ क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल, मानव सर एकदम सिंपल बताते हैं, सिंपल तरीके से। जैसे यहाँ पे 2 मेथड बताए आपको, ऐसा कोई टीचर है? यूट्यूब पे हम चैलेंज कर रहे हैं, अगर 2 मेथड से कोई सवाल लगा दे भाई, पढ़ाना छोड़ देंगे। अगर 2 मेथड से क्वेश्चन बता दे। यहाँ पर हम इसलिए बताते हैं, आपकी आंखें खोल देते हैं। जैसे बहुत से बच्चे ये कहते हैं सर केमिस्ट्री में ऐसा नहीं होता है, फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है। हमने होता सब में, पढ़ाने वाला होना चाहिए। पढ़ाई है सरल, हर सब्जेक्ट में होता है। ऐसा नहीं कि मैथ है तो मैथ में 2 तरीके 3 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्यों? डेफिनेशन नहीं लिखी जाती है, 2-3 तरीके से बना के लिखो। अरे जो किताब में है भाई, उसने भी किसी इंसान ने ही लिखी है। किताब जो है किसी इंसान ने ही लिखी है, उसने अपनी डेफिनेशन दी है, तुम अपनी बनाओ। लेकिन नहीं, क्या करेंगे, किताब ऐसे करके देख के बोलेंगे। वो बेकार के टीचर होते हैं जो देखा दाखी करते हैं। देख देख के बोलने से क्या है भाई, वो तो किताब में भी लिखा है, तुम देख के बोल रहे हो। और बच्चा इतनी जानकारी नहीं है बच्चे कि बता पाए कौन टीचर बढ़िया है कौन नहीं। थोड़ी बहुत अगर जानकारी है तुरंत बोलोगे ये 50 रुपए का टीचर है, इसको कुछ नहीं आता, भविष्य खराब कर रहा है। यूट्यूब पे हम चैलेंज कर रहे हैं 95% टीचर बेकार के हैं। 95% जो अपने आप को बने कि हम बहुत बढ़िया पढ़ा लें, मेरे सामने आए वो फिर बताएंगे तुम्हारी पढ़ाई आगे पीछे घूमती है जैसे आपने पढ़ा है। 95% बता रहे हैं कि टीचर बेकार के हैं, केवल आंसर शीट मैच कर रहे हैं। मतलब नहीं है कैसे रटवा रहे हैं, बच्चा रट रहा है। कभी भी टॉपर नहीं बन पाओगे, रटोगे। समझ के क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया करो, हो जाएगा। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल 3 की। एग्जाम्पल 3 में लिखा है इफ़ एफ एक्स इक्वल इतना है, कहता है व्हेन एक्स नॉट इक्वल 3, फिर बोला एफ 3 इक्वल 3 है। आगे लिखा है देन सो दैट एफ इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पर नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल 3। ये जो वैल्यू है एक्स की, इसी को बोलते हैं पॉइंट। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में ये पॉइंट लिखा है, एक्स की वैल्यू को ही बोलते हैं पॉइंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गिवन दैट लिख लेना है फंक्शन। कैसे लिखोगे हम आपको बताते हैं। एफ एक्स इक्वल, यहाँ पे 2 हैं, एक तो ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 9 अपॉन एक्स माइनस का 3। फिर बोला है कंडीशन व्हेन एक्स नॉट इक्वल 3। फिर यहाँ पे देखो ये y की वैल्यू है, ये x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू यहाँ पे लिख लो और y की वैल्यू यहाँ पे लिख लो, क्योंकि y इक्वल एफ एक्स होता ना, y इक्वल एफ एक्स। तो यहाँ पर y की वैल्यू 3 है। ठीक है, अब जिस पे बोला है उसी पे काम कर लो, जिस पे बोला है उसी पे काम कर लो। निकालो f3 इक्वल पे, इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल पे निकलती है, इसके अपोजिट क्या है 3 है, निकालो। अब यहाँ पे लिख लो RHL लिखेंगे f3 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 + h। अब देख लो भाई किस में आपको रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे हम सॉल्व करवा चुके हैं। हमने आपको बताया था नॉट इक्वल वाला कहीं आपको दिख जाए तो RHL और LHL इसी से निकालते हैं। ठीक है, क्योंकि उसने बोला है कि 3 ना हो तब ये लेना है, तो मेरे पास 3 नहीं है, 3 + s है, 3 नहीं है, 3 + s है, तो इसीलिए ये लेना है। उसने मना भी किया था 3 ना हो तब ये लेना, मेरे पास 3 नहीं है तो ये हम लेंगे। तो जहाँ पे x है 3 + s रखना है, तो 3 + s का होल स्क्वायर माइनस का 9 अपॉन में 3 + h और क्या है माइनस का 3। ठीक है, अब लिमिट की वैल्यू तो बाद में रखना है, पहले सरल करना है। पहले सरल करो, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर क्या मिला 3 + h का
होल स्क्वायर माइनस का 9 अपॉन में एच। अब देखो लिमिट की हम वैल्यू रख लेंगे। अगर फॉर्म बनेगी तो एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, डिफ्रेंशिएट करना है, न्यूमरेटर का अलग डिनोमिनेटर का अलग। तो एच की वैल्यू डालो यहाँ पे 0, तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 माइनस 9 ऊपर कितना मिल गया 0, और नीचे एच है, रखोगे 0 ही मिलेगा। तो यहाँ पे हमें फॉर्म मिल गई है, फॉर्म मिल गई है, तो डिफ्रेंशिएट करना है। चलो इतना नोट करो, अब आगे बढ़ते हैं। इसको हम रफ करेंगे, हो गया रफ। यहाँ पे देखो डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट का मतलब है हिंदी में अवकलन करना है, वो भी एच के सापेक्ष, मीन्स एक्स के विद रिस्पेक्ट टू। यहाँ पे एच है तो एच के करो, अगर यहाँ पे एक्स होता तो एक्स से करते हैं, तो 3 आगे कर लो। पावर क्या है 2 है तो 2 आगे, एक पावर यहाँ पे कम करेंगे 3 प्लस एच, ठीक है। अब इसका अगेन कर लो, अगेन करेंगे 3 का 0 और एच का 1, और माइनस का क्या हो जाएगा 9 का 0 अपॉन में 1, एच का 1, जैसे डी अपॉन डी एक्स एक्स का 1 लिखते हो, ऐसे एच का भी 1 होगा। अब देखो यहाँ पे नीचे तो एच खत्म हो गया, अब फॉर्म नहीं बनेगी, थोड़ा सिंप्लीफाई करके वैल्यू डाल दो, एच की वैल्यू डाल दो थोड़ा सिंप्लीफाई करके, ठीक है, इतना ही मिलेगा। तो कितना मिला 6, 2 3 जा 6। तो जो आंसर शीट निकाली थी F3 की वो 3 निकली, और इसकी वैल्यू निकाली तो 6 निकली। तो तीसरी लिमिट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग हैं। तो दोनों ही अलग अलग बताया है आंसर शीटें, तो आप बता देना है कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। वैसे भी यहाँ पर बोला है नॉट कॉन्टिन्यूअस, तो LHL हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। और आप लोग भी ना निकालना है। LHL क्या करोगे निकाल के, क्योंकि यहीं से पता चल गया फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो लिख लो इफ़ F3 इक्वल नहीं है F3 प्लस 0 के, देन Fx इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल जो भी है 3 पे बोला है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अगर सेकंड मेथड से बात करें तो उससे भी हो जाएगा। चलो सेकंड मेथड बताते हैं, इसको हम रफ कर देते हैं, नोट कर लो। अब सेकंड मेथड डाल लो, सेकंड मेथड से भी करवा देते हैं। क्या डालना है, सेकंड मेथड, ठीक है। लिख लो गिवन दैट Fx इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस का 9 अपॉन में x माइनस 3। इसके लिए कंडीशन है x नॉट इक्वल 3, फिर 3 पे बोला है कि x इक्वल क्या है 3 है, ठीक है ना। एट x इक्वल 3 पे आपको काम करना है। फार्मूला पता है सेकंड मेथड का फार्मूला पता है, निकालो F3 निकालो, क्या देगा, इससे ये दे देगा। अब निकालेंगे लिमिट x टेंस टू 3 Fx। आपको पता है ये दोनों ही एक साथ निकालती है, RHL और LHL। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल हो, तो इसी कंडीशन से जो भी इसके सामने है उसी से आपको RHL और LHL निकालना है। तो जब इसकी लिमिट निकालेंगे तो इसी का यूज होगा, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, आपको समझ के ही सॉल्व करना है। x इक्वल 3, अब यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 9 अपॉन एक्स माइनस 3। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें लिमिट हटाने के बाद फॉर्म बन जाएगी 3 का स्क्वायर 9, ऊपर तो 9 माइनस 9 0 हो गया, नीचे भी 0 हो गया। जैसे ही लिमिट की वैल्यू डालेंगे 3 माइनस 3 0, तो क्या मिल गया 0 अपॉन 0। ये फॉर्म बन गई, ये क्या बन गई, फॉर्म बन गई। मज़ा आएगा। अब आपको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पे x है तो x के विद रिस्पेक्ट टू आपको डिफ्रेंशिएट करना है, 2x
और कांस्टेंट का 0, x का 1 और इसका 0। तो लिमिट x टेंस टू 3 कितना मिला 2x, सिंप्लीफाई किया 2x मिला। अब लिमिट हटा के वैल्यू डाल दो तो कितनी मिली 6। तो इसकी आंसर शीट अलग अलग आपको दिख रही है, तो अलग अलग दिख रही है तो आप बता दो कि ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। चलो इतना नोट करो, अब 2 लाइनें लिखना है। ये मेथड 2 से भी हो गया। यहाँ पर आपको लिख लेना है इफ f3 बाद में लिखना है पहले, लिमिट x टेंस टू 3 fx इक्वल नहीं है f3 के, देन fx is not continuous, fx is not continuous at x इक्वल 3। ये कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल 3। 2 मेथड से आपको बताए हैं। अब इसको हम रफ करके नेक्स्ट जो भी एग्जाम्पल है उसको करवाते हैं सॉल्व। यहाँ पे डाल लो एग्जाम्पल कौन सा है 4, ठीक है। यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पे बोला गया सो दैट, पहले से ही गोली मार दी है, पहले से ही क्या किया है, गोली मार दी है। अब जो क्वेश्चन में कहा गया वही करना है, क्योंकि यहाँ पे सो दैट लिखा है। द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई इतना इज कॉन्टिन्यूअस, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हमें प्रूव करना एट एक्स इक्वल 0 पे। आगे लिखा है आल्सो ड्रा द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन का ग्राफ भी आपको ड्रा करना है। मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में कभी भी ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर क्वेश्चन आया तो यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, ये नहीं लिख के आएगा। ग्राफ नहीं आता पेपर में। हम आपको बता देंगे कैसे ग्राफ को खींचना है, लेकिन आता नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, गिवन रेट लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल जो भी है लिख लो, x इंटू साइन 1/x कम x नॉट इक्वल 0। अब यहाँ पे देखो 0 और x की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। यहाँ पे 0 फिर x इक्वल 0। अब एट x इक्वल 0, 0 पे काम करो, f0 निकालो। तो इसकी वैल्यू हमेशा इक्वल से निकाली जाती है। यहाँ पे इक्वल है, इसके अपोजिट 0 रख लो। तो RHL निकालो, f0 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। तो लिमिट h टेंस टू 0, थोड़ा सॉल्व करो, क्या आएगा, FH आएगा। आपको पता है इस टाइप के क्वेश्चन अभी ये एग्जाम्पल हो चुका है और ये क्वेश्चन सेम है, क्योंकि नॉट इक्वल जब भी मिल जाए तो आपको पता है कि RHL और LHL इसी से निकालते हैं। तो इसके अपोजिट क्या है, x साइन 1/x है, आपको h रख देना है, वेरिएबल चेंज कर लेना है। तो h टेंस टू 0 यहाँ पे क्या आएगा, h साइन 1/h। तो चर को चेंज किया जाता है। इसके आंसर डायरेक्ट 0 रख दो, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था ना, प्रूव किया था, इस टाइप का क्वेश्चन था। मतलब यही था, टाइप का मतलब है कॉस आ सकता है। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर शीट 0 रखना है, क्योंकि यहाँ पर हमने एप्सिलॉन कॉमा डेल्टा का यूज करके प्रूव किया था क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट। 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करवा चुके हैं। जिन बच्चों ने कंप्लीट नहीं की है प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। इसकी आंसर शीट 0 है। अब निकालना है LHL, तीसरी लिमिट की और आंसर शीट निकालना है, क्योंकि अगर 2 की इक्वल है तभी तीसरी लिमिट की आंसर शीट निकाली जाती है, इतना ध्यान रखना है। अब इसको रफ करके और आगे बढ़ाते हैं। हम इसी में काम करेंगे, आप लोग अलग से नोट करना है, हम इसी में काम कर लेते हैं। हमें पता है RHL और LHL इसी से निकालना है, तो वही रहेगा। केवल और केवल क्या कर देंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस h आ जाएगा। सॉल्व करो थोड़ा सा, लिमिट h टेंस टू 0, तो माइनस यहाँ से निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। क्योंकि आपको पता है साइन माइनस थीटा इक्वल क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, ठीक है। अब इसकी आंसर शीट आ गई 0, तो तीनों की आंसर शीट 0 ही आई है।
तो ये फंक्शन क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस हो गया। लिख देना है आपको, इसको हम रफ करेंगे और 2 लाइनें आपको लिखना है। इफ f0 इक्वल है f0 + 0 के इक्वल है f0 - 0 के, देन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। ये कॉन्टिन्यूअस है एट x = 0 पर। ये कंप्लीट हो गया। इसने बोला है ग्राफ, तो ग्राफ तो बाद में, पहले इसका सेकंड मेथड देख लो। सेकंड मेथड बताने के बाद में ग्राफ बताएंगे आपको। पहले आपको सेकंड मेथड डाल लेना है, फिर उसके बाद बनवाते हैं ग्राफ। मेथड 2 लिख लो, गिवन दैट fx इक्वल क्या है, ax इंटू में साइन 1/x, फिर बोला है x नॉट इक्वल 0, फिर 0 है, फिर x = 0। ठीक है, एट x = 0 पर काम करना है। f0 निकालो, इसके अपोजिट 0 है, लिख लो। फिर लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल लिमिट x टेंस टू 0। fx की वैल्यू आपको ये रखना है, क्योंकि ये लिमिट RHL और LHL दोनों ही एक साथ निकालती हैं, और नॉट इक्वल कंडीशन है, तो नॉट इक्वल से ही आपको निकालना थी, क्योंकि मेथड फर्स्ट में आपको बताया था। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन कहीं मिल जाए नॉट इक्वल वाले, एक ये, तो आपको समझ लेना है। तो इसके सामने क्या है, x इंटू साइन 1/x, यही आपको रख लेना है, क्योंकि ये RHL और LHL दोनों एक साथ निकालता है। तो RHL और LHL अगर इससे निकल रही है तो ये भी निकलेगी। चलो रख दो, ये तो 0 आ जाएगा। तो इसकी और इसकी आंसर सेम है, तो लिख दो इफ लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल आया है f0 के। फिर यहाँ पे लिख लो देन fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 0। तो ये सेकंड मेथड है। चाहे ऐसे करो, चाहे आप फर्स्ट मेथड से लगाओ, पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर नहीं कटेगा। अब हम बात करेंगे ग्राफ की। ग्राफ बनवाते हैं, इसको हम रफ करके अब ग्राफ बनवाते हैं। चलो भाई, तो यहाँ पर आपको हेडिंग डाल लेना है ग्राफ। ग्राफ में आपको टेबल बनाना है। ग्राफ में आपको क्या करना है, टेबल बनाना है। x की वैल्यू 0 लेंगे या नहीं लेंगे, क्योंकि हम वो वैल्यू नहीं लेते हैं जिस पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। तो x = 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस है, तो x की वैल्यू 0 ली जाएगी। मतलब टेबल में उस वैल्यू को नहीं लेंगे जिस वैल्यू पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस ना हो। जैसे x = अगर 1 होता है, यहाँ पे बताता नॉट कॉन्टिन्यूअस है, तो x = हम 1 नहीं लेते। या x = किसी भी x की वैल्यू पर फंक्शन अगर नॉट कॉन्टिन्यूअस है तो उसका यूज नहीं होता है टेबल में। ये भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो x = 0 इसलिए लिया यहाँ पे, क्योंकि ये फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस है। x = 0 किस कंडीशन में मिला, इसके सामने जो वैल्यू है वो y की है, क्योंकि y = fx होता ना, y = fx होता है, इसीलिए, क्योंकि fx की वैल्यू 0 है। जब fx की वैल्यू 0 है तो y की नहीं होगी, क्योंकि इक्वल है। अब x की वैल्यू 1 डालो, तो 1 तो इसमें मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला 0 ना हो, तो 0 नहीं है। कुछ भी हो तो ये लेना है, तो कितना मिलेगा, साइन 1 मिलेगा। फिर -1 ले लो, तो -1 यहाँ पे रखो, यहाँ पे रखो, माइनस बाहर निकलेगा, यहाँ से प्लस हो गया, तो साइन 1 ही मिलेगा। अब 2 रखोगे तो इसी में आपको रखना है 2 साइन 1/2। फिर आपको -2 रखना है, तो -2 पर भी यही देगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ पे, तो बाहर निकलेगा माइनस, तो प्लस हो जाएगा। तो 2 साइन 1/2। बस इतने रखो, इतने से टेबल हो जाएगी। देख लो ग्राफ,
ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। और एक्सरसाइज में हम ग्राफ बता भी चुके हैं इस टाइप का क्वेश्चन। देखो ये लाइन आपको ड्रा करनी है, क्योंकि इसके आउट नहीं जाएगा, इन दोनों लाइन के आउट नहीं जाएगा। ये ओरिजिन से ड्रा करना है। कहाँ से खींचना है? ओरिजिन से। इसका ऐसे बनता है ग्राफ, ऐसे करके, ठीक है। इससे आउट नहीं जाएगा, बस ऐसे करके बना दो, हो गया। इससे आउट नहीं जाएगा, ऐसे करके बना देना। पहली बात, ग्राफ वाला क्वेश्चन आता ही नहीं है, ग्राफ वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं पेपर में। तो ये बन गया तो बना लो, ठीक है, हो गया। ये ग्राफ जो है ऐसे कर लेना। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा है? 5, तो यहाँ पे 5 डाल लो। तो एग्जाम्पल 5 की बात करेंगे। यहाँ पर बोला गया है, देख लो, ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड एज फॉलो, एफ एक्स इक्वल इतना, एक्स नॉट इक्वल और एंड एफ 0 इक्वल 0। कहता व्हाट कंडीशन शुड बी इम्पोज्ड एन पी सो दैट एफ में बी कॉन्टिन्यूअस एट एक्स नॉट इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉन्टिन्यूअस एट बोला है एक्स नॉट इक्वल 0 पे। हो सकता है ये बोल रहा है, लेकिन हम 0 पर ही चेक करेंगे, 0 पर ही चेक करेंगे। चलो भाई लिखो गिवन दैट एफ एक्स के इक्वल लिख लो, मिडिल ब्रैकेट में लिखना, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर p और cos 1/x। कंडीशन बताइए, एक्स नॉट इक्वल 0, 0 पे क्या बोला है? एक्स इक्वल 0 बोला। एड एक्स इक्वल 0 पर आपको देखना है कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखो एक्स साइन बना पाने एक्स है, यहाँ पे क्या है? एक्स की पावर p cos बना पाने एक्स। तो p पावर है, पावर में चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, अगर ये कॉन्टिन्यूअस है एड एक्स इक्वल 0 पे, तो ये भी होगा, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन बनाए गए हैं। एक बनाया गया एक्स साइन बना पाने एक्स, एक बनाया गया एक्स कॉस बना पाने एक्स। एक्स की पावर चाहे जितनी ले लो, ये चेंज ना हो, ये साइन बना पान एक्स ही हो, चाहे यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो, चाहे एक्स क्यू हो, चाहे एक्स पावर 4 हो, कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। ठीक है, एफ 0 की निकाल लेते हैं वैल्यू, 0 पे 0 देगा। अब निकालो आर एच एल, एफ 0 + 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 + एच। देखो नॉट इक्वल यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन अभी सॉल्व किए ना, एग्जाम्पल देख लो। लिमिट एच टेंस टू 0, थोड़ा सॉल्व करो, एफ एच आ गया। लिमिट एच टेंस टू 0, अब रखो यहाँ पे एच की पावर p cos 1/h, डायरेक्ट रख दो, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन कौन सा है, सॉल्व किया था ना, 4 का फर्स्ट पार्ट। 0 आ गई, इसके आंसर दोनों की 0 आ गई, आगे 0। अब तीसरी लिमिट के आंसर और निकालो, इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, LHL इसी में काम कर लेते हैं, आप लोग अलग से नोट करना। LHL ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, यहाँ पर माइनस आ जाएगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा। कॉस माइनस जो है बाहर नहीं निकालता है, अभी बताते हैं। ये तो माइनस एच की पावर p ले लो और कॉस बना पान एच ले लो, और यहाँ पर बता देते हैं कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये पहले से आपको पता है। यहाँ पर पावर है, कुछ भी हो माइनस, यहाँ पे -0 होता तो 0 ही है, तो इसकी भी आंसर शीट 0 ही आएगी। तो तीनों की आंसर शीट क्या निकली है? 0। तीनों की आंसर शीट 0 निकली है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो आप लिख दो इफ f 0 के इक्वल f 0 + 0 के इक्वल f 0 - 0, देन
एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0। ये हो गया। अब सेकंड मेथड से भी इसको लगवा देते हैं। लगा लो, सेकंड मेथड से लगा लो इसे। इसको हम रफ करते हैं। लगा लो, सेकंड मेथड से भी लगा लो। केवल इतना ही क्वेश्चन में था और कुछ नहीं था। यहाँ पे मेथड 2 डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? मेथड 2। गिवन दैट, लिख लो भाई, एफ एक्स इक्वल एक्स की पावर पी कॉस 1/x। कंडीशन है एक्स नॉट इक्वल 0। फिर बोला है 0, कंडीशन है एक्स इक्वल 0। देख के लिख लो। इसको हमने सजा लिया, मिडिल ब्रैकेट में नहीं था, तो आप लोगों को ध्यान देना है कि एफ एक्स अगर 2 या 2 से ज़्यादा हो तब आपको मिडिल ब्रैकेट में सजा लेना है। सज गया। एट एक्स इक्वल 0, एफ 0 पर क्या वैल्यू देगा? अपोजिट। अब लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स इक्वल लिमिट एक्स टेंस टू 0। अब एफ एक्स की वैल्यू ये वाली रखो, क्योंकि आपको जानकारी पहले से ही है। ये लिमिट एक साथ निकालती है RHL और LHL, तो RHL और LHL इसी से निकालते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हो चाहे एग्जाम्पल हो, तो इसके सामने जो भी हो लिख लो। एक्स की पावर पी कॉस इतना, अब डायरेक्ट लिख लो, क्योंकि ये क्वेश्चन हम एप्सिलॉन कॉमा डेल्टा से प्रूव कर चुके हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 4 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो इफ लिमिट एक्स टेंस टू 0 और एफ एक्स इक्वल f0, दोनों की आंसर सेम निकली है। तो बता दो कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि दोनों की आंसर शीट जब इक्वल है तो एफ एक्स क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0। ये हो गया एग्जाम्पल 5। इतना नोट करो। अब इसके और भी एग्जाम्पल हैं, वो भी सॉल्व करवाते हैं। इतना नोट कर लो। अब आपको क्वेश्चन 6 देख लेना है। यहाँ पर बताया गया है एग्जामाइन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट एक्स इक्वल 2। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? चेक करना है कि ये जो एफ एक्स है एक्स इक्वल 2 पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, इसका सॉल्व देखो, यहाँ पे लिख लो। क्वेश्चन 6 का सॉल्व। गिवन दैट, पहले आपको फंक्शन लिख लेना है 10 की पावर -1/x -2 का होल स्क्वायर। इसके लिए कंडीशन बताई है x नॉट इक्वल टू, फिर बताई है 2 पे 0। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लो एट x की वैल्यू देख लो। यहाँ पर क्वेश्चन में बता दी गई है 2। जैसे अगर क्वेश्चन में ना मिलती फिर आपको कंडीशन से देखना थी। जहाँ पर इक्वल हो वहीं से x की वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पर इक्वल नहीं है, यहाँ पर है। तो अगर कंडीशन से देखें तो x की वैल्यू 2 मिल गई। क्वेश्चन में भी 2 है। बाई चांस अगर क्वेश्चन में x की वैल्यू ना दी जाए तब आपको कंडीशन से लेके x की वैल्यू फिर आपको चेक करना है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो यहाँ पर बता दी गई है कि x की वैल्यू 2 ही आपको लेना है। तो f2 निकालेंगे तो 2 के अपोजिट क्या है? 0। अब निकालेंगे RHL, तो f 2 + 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f 2 + h। अब आपको पता है कि नॉट इक्वल यहाँ पे है, तो नॉट इक्वल वाले अभी बहुत सारे एग्जाम्पल हो चुके हैं। तो RHL निकालो चाहे LHL, इस कंडीशन के अपोजिट जो एफ एक्स है वहीं से आपको निकालना है। ठीक है, लिमिट x टेंस टू 0 रखो, 10 की पावर -1/2 + h रखना है x के स्थान पर। तो 2 + h और -2 और होल स्क्वायर। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। सॉल्व करके लिमिट की वैल्यू रखना है। तो 10 की पावर -1/h²। तो रखेंगे 10 की पावर -1/0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0।
तो क्या बताएगा 10 की पावर माइनस इनफाइनाइट। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से थोड़ा देख लो, इसे अपान में लाएंगे, पावर को प्लस कर लेंगे, 10 की पावर इनफाइनाइट। अब एक फार्मूला आपने पढ़ा है, एक फार्मूला पढ़ा है, अगर a की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो इनफाइनाइट देता है, a की वैल्यू 1 से लेस है तो 0 देता है। तो यहाँ पर देखा जाए a की वैल्यू 10 है, मतलब 1 से ग्रेटर है, तो क्या देगा, ये इनफाइनाइट देगा। तो 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0। तो इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट दोनों की सेम है। तो दोनों की सेम है तो आपको तीसरी लिमिट की और आंसर शीट निकालना है, तभी बता पाओगे कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। अगर तीसरी जो लिमिट निकालेंगे LHL की, अगर 0 आती है तो फंक्शन हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस, अगर 0 नहीं आती है तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। चलो इसको हम रफ करेंगे और बताते हैं LHL कैसे निकालोगे। तो हम इसी में काम कर लेते हैं, आप लोग अलग से नोट करना है। इतना नोट कर लिया, अब यहाँ से नोट करना है। देखो कैसे, यहाँ पर हमने लिख दिया LHL, ठीक है। यहाँ पर केवल और केवल माइनस होगा, यहाँ पर माइनस होगा और यहाँ पर माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे पावर 2 है तो माइनस एच का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का एच स्क्वायर। फिर तो वही आपको लिखना है, देख लो 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस एच का स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। फिर तो यही आएगा, तो इसकी भी आंसर शीट 0 आ गई। तो आपको 2 लाइन लास्ट में लिखना है, F2 की आंसर शीट इक्वल है F2 प्लस 0 के इक्वल है F2 माइनस 0 के, ठीक है। तीनों आंसर शीट इक्वल हैं। देन Fx इज कॉन्टिन्यूअस, Fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू, ये तो कंप्लीट हो गया, x इक्वल 2 पे ये फंक्शन आ गया कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अब मेथड 2 की अगर बात करें तो आप लोग लगा लेना, मेथड 2 से होमवर्क डालेंगे। तो आप लोग इतना नोट करो, इतना नोट करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, मेथड 2 से और लगाना है, मेथड 2 से लगा लेना है। मेथड 2 आपको पता ही है, x टेंड्स टू a Fx इक्वल f है, ठीक है। तो होमवर्क डाल देते हैं, आप लोग कर लेना मेथड 2 से। अब बताएंगे हम एग्जाम्पल 7, जल्दी नोट करो, इसको हम रफ करेंगे। एग्जाम्पल 7 की बात करेंगे हम। यहाँ पर आपको डाल लेना है एग्जाम्पल 7। यहाँ पर बताया गया a फंक्शन 5, यहाँ पे 5 बताया है और यहाँ पर क्या था, फंक्शन f था। तो डिफाइन एज फॉलो, ये डिफाइन है। तो 5x की वैल्यू एक यहाँ और दूसरी वहाँ, तो 5x जो है फंक्शन 2 वैल्यू यहाँ पर हैं। तो 2 या 2 से ज़्यादा अगर फंक्शन की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में या फिर एग्जाम्पल में, तब आपको मिडिल ब्रैकेट में लिखना है फंक्शन को। कैसे, देखो, गिवन दैट 5x इक्वल कितना है, 1 प्लस x, यहाँ पे लिख लो। इसके लिए कंडीशन यहाँ पे है x लेस देन इक्वल टू, तो कामा करके लिखो x लेस देन इक्वल टू। फिर आपको 5x इक्वल यहाँ पर देख लेना है, 5 माइनस x है तो यहाँ पे लिखेंगे 5 माइनस x। इसके लिए देख लो कंडीशन x ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू। अब आपको आगे देख लेना है, यहाँ पर क्या बोला, इज द फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू। तो आपको चेक करना है कि ये जो 5x है x इक्वल टू पर कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। तो एट x इक्वल टू, मेरे प्यारे बच्चों, अगर x की वैल्यू क्वेश्चन में ना होती तब आपको कहाँ से लेना है, ये कंडीशन आपको दिख रही है, जहाँ पर इक्वल है वहीं से आपको ले लेना है। जैसे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर भी इक्वल है, यहाँ पर भी है, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। तो जो वैल्यू क्वेश्चन में है अलग से x की वैल्यू, वही यहाँ से निकली है। ये तरीका हम तब बता रहे हैं जब आपको क्वेश्चन में x की वैल्यू अलग से ना मिले, तब आपको मिडिल ब्रैकेट में जो फंक्शन है गिवन कंडीशन में जहाँ पर इक्वल है वहीं से x की वैल्यू लेना है। इतनी जानकारी आपको दे दी है। चलो भाई, अब चेक करेंगे ये 5x जो है
होगा या नहीं कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पे 5x है तो यहाँ पर 5 2 लिखना है। चलो 5 2 इक्वल, देखो यहाँ पर भी इक्वल है, यहाँ पर भी इक्वल है, कहीं पर रख लो सेम वैल्यू मिलेगी। अगर 2 यहाँ पे रख रहे हो तो 3 मिलेगी, यहाँ पर रख रहे हो 5 में से 2 गया तो 3 ही मिला। चाहे यहाँ पे रखो ये 2, चाहे यहाँ पे रखो, तो 5 - 2 यहाँ पे रख ली तो 3 मिली। अब आपको क्या करना है, RHL निकालना है। तो 5 2 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 5 2 + h, तो इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर प्लस है और लेस और ग्रेटर वाले क्वेश्चन हमने आपको बताया कि प्लस है तो x की तरफ देखता हो। ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है जो x की तरफ देख रही है? कंडीशन में देख लो, ये देख रही है नहीं, ये देख रही है। तो 2 + h इसमें लाई करेगा, इसमें लाई करेगा तो इसके अपोजिट जो है यहाँ से इसकी वैल्यू मिलेगी। चलो रखो 5 - x को चेंज करना है किससे, 2 + h से चेंज करना है। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 में से 2 को माइनस करो, 3 माइनस प्लस माइनस h आएगा। तो 3 लिमिट हटाएंगे, h की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे तो कितनी मिलेगी 0, तो 3 - 0 3। इसकी और इसकी दोनों की आंसर शीट सेम निकली है। तब आपको तीसरी लिमिट की और आंसर शीट निकालना है। अगर तीसरी आंसर शीट जो निकालोगे लिमिट की LHL, अगर वो भी 3 आ गए तो ये 5x जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो इसको हम रफ करेंगे, ये रफ हो गया, हम इसी में काम करेंगे, आप लोग अलग से नोट करना है। यहाँ पर LHL लिख देते हैं और यहाँ पर 5 और यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, यहाँ पर माइनस कर लेते हैं। अब माइनस है तो इसकी भी ट्रिक है आपके पास, लेस और ग्रेटर वाले कहीं आपको क्वेश्चन दिख जाएं तो अगर प्लस है तो x की तरफ देखता हो, माइनस अगर ये है यहाँ पे तो x की तरफ ना देखता हो। तो ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है जो x की तरफ नहीं देख रही है? तो देखो ये x की तरफ देख रही है, ये नहीं देख रही है, तो इसके अपोजिट यही तो है, यही लेना है आपको 1 + h। ठीक है, तो 1 प्लस ये x चेंज होगा 2 - h से, 2 - h। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो 3 माइनस का h, 3 माइनस का h, 1 + 2 3। अब लिमिट की वैल्यू रख लेंगे। चलो 3 - 0 कितनी वैल्यू मिल गई 3। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी भी आंसर शीट 3 ही निकली, तो तीनों की आंसर शीट सेम निकली, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा 5x कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो आपको 2 लाइनें लिखना है, देखो कैसे, if 5 2, यहाँ पे जो फंक्शन है 5 है तो 5 2 इक्वल है 5 2 + 0 के इक्वल है 5 2 - 0 के। तो देन ये 5x जो है क्या हो जाएगा, इज ए कॉन्टिन्यूअस, लिख दो यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस एट x की वैल्यू क्या है 2 है। ये हो गया, ये तो कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल। अब इसको हम रफ करते हैं और आपको होमवर्क देते हैं। मेथड 2 से करना है, मेथड 2 से करना है, इससे x टेंड्स टू 2 है और fx इक्वल f2। होमवर्क डाल देते हैं करना। अगर ये समझ में ना आया तब इससे करना, अगर समझ में आ गया तो मेथड 2 से ना करना, अगर मेथड फर्स्ट नहीं समझ में आया तब इससे करना। चलो ये तो कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। देख लो एग्जाम्पल क्या है उसमें। तो यहाँ पर हम नंबर चेंज कर लेते हैं, क्या है 8। एग्जाम्पल 8 की कहानी देख लो, पढ़ लो क्या दिया है और क्या हमसे मांगा गया है। यहाँ पर बोला है ए फंक्शन f इज डिफाइंड बाय fx इक्वल इतना, इज fx कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल 0। आगे लिखा है गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो यहाँ पर इज लिखा है, इसका मतलब है फंक्शन आपको चेक करना है कि कॉन्टिन्यूअस है या नहीं एट x इक्वल 0 पे। तो ठीक है, आपको गिवन दैट लिख लेना है, गिवन दैट fx के इक्वल cos x, फिर लिखना है फॉर x ग्रेटर देन इक्वल 0, फिर लिखना है माइनस का cos x, फिर लिखना है फॉर x लेस देन 0। ठीक है, एट
x इक्वल 0। क्वेश्चन में बता दिया गया है अलग से x की वैल्यू, अगर ना दी जाती तो हम कंडीशन से देख लेते। पहली बात दे दी गई है तो उसी पे काम करो। f0 इक्वल, देखो यहाँ पर इसके अपोजिट रख लो, ये x चेंज होगा किससे, 0 से। cos 0 की वैल्यू क्या हुई, ये रेडियन में है फिर भी 1, अगर आपको डिग्री में दे दे फिर भी 1, चाहे रेडियन में हो चाहे डिग्री में हो, आंसर बनी या लिखना है। अब आपको क्या करना है, RHL निकालना है। f0 + 0 इक्वल लिमिट s टेंड्स टू 0 f0 + s। तो 0 + s है तो आपको ट्रिक पता है कि लेस और ग्रेटर वाले क्वेश्चन कहीं आ जाएं। अगर प्लस है तो देखता हो x की तरफ, तो देख लो ऐसी कौन सी इनक्वालिटी है जो x की तरफ देख रही है। कंडीशन में देख लो, ये देख रही है, नहीं ये देख रही है, तो 0 + s इसमें लाई कर जाएगा, इसमें लाई कर जाएगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो cos है, रख लो cos, इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो h तो मिलेगा ना, तो h ही रख लो, ठीक है, इसे हम रफ करेंगे। अब लिमिट हटा के रख दो, cos 0 की वैल्यू 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट दोनों की सेम है, तो तीसरी लिमिट की और आंसर शीट निकालेंगे। अगर वो भी 1 आ जाएगी तो ये फंक्शन f(x) क्या हो जाएगा, कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। चलो इसको हम रफ करेंगे और हम इसी में काम करेंगे। आप लोग क्या करना, अलग से नोट करना है, अलग से नोट करना है, हम इसी में काम करेंगे। देखो कैसे, यहाँ पर LHL और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है, तो देखो किस कंडीशन में ये मिल जाएगा। माइनस है तो आपको पता ही है ट्रिक, माइनस है तो x की तरफ ना देखता हो। ऐसी कौन सी कंडीशन है जो x की तरफ नहीं देख रही है, तो देख लो, ये देख रहा है x की तरफ, ये नहीं देख रही है, तो 0 - s इसमें लाई कर जाएगा, इसमें लाई कर जाएगा। तो f0 - s की वैल्यू यहाँ से निकलेगी, माइनस का cos, यहाँ पे लिखो माइनस का cos, ये 0 - s किससे चेंज होगा, x से। तो 0 - s अगर सॉल्व करें -h निकलेगा, तो माइनस का h रखो, ठीक है। इतनी आपको जानकारी होना चाहिए कि कैसे कैसे हमें रखना है। अब बताओ cos -θ क्या होता है, cos थीटा थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस का cos h, यहाँ पे लिख देते हैं cos -θ इक्वल होता है cos थीटा। अब बात करेंगे हम लिमिट की, लिमिट हटाएंगे, रख देंगे 0 h के स्थान पर, तो आंसर शीट क्या मिलेगी, 0 की 1 मिली, तो -1 निकला। तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा, ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि इसकी आंसर -1 निकल रही है। और इक्वल जब हमने निकाली थी f0 की तो उसकी 1 निकल रही थी, अब 0 + h की भी 1 निकल रही थी, लेकिन इसकी अलग निकली है, तो ये फंक्शन कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। तो कैसे लिखना है, f0 इक्वल है, इक्वल किसके है, f0 + 0 के, लेकिन इक्वल नहीं है f0 - 0 के, देन f(x) इज नॉट कॉन्टीन्यूअस एट x = 0। अब आपको क्या करना है, नॉट कॉन्टीन्यूअस को क्या बोलते हैं, नॉट कॉन्टीन्यूअस को बोलते हैं डिसकॉन्टीन्यूअस। तो आपको फिर एक लाइन आगे लिख लेना है, f(x) इज डिसकॉन्टीन्यूअस एट x = 0। ये हो गया, इतना नोट करो। अब हम बात करेंगे सेकंड मेथड की, किसकी बात करेंगे, सेकंड मेथड की। होमवर्क डालेंगे, यहाँ पर भी होमवर्क डालेंगे, यहाँ पर भी। लगाना कैसे है, इस फार्मूले से लगाना है, x टेंड्स टू a f(x) = f है, इस फार्मूले से लगाना है। सेकंड मेथड का जो है होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम एग्जाम्पल 9 की, क्योंकि एग्जाम्पल 8 हो गया ना, ठीक है। इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। ये लो, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, डाल लेना है 9, ठीक है। एग्जाम्पल 9 में क्या बोला गया है, डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी। तो यहाँ पर पहले से ही बता दिया गया है कि आपको चेक करना है फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। f(x) इक्वल ये
ठीक है, यहाँ पर अलग से x की वैल्यू नहीं है, तब आपको कंडीशन से ले लेना है। जितनी वैल्यू मिलेगी हर एक वैल्यू पर आपको काम करना है। ठीक है, गिवन दैट लिख लो, गिवन दैट एफ एक्स के इक्वल हमको एक्स स्क्वायर मिला है, कंडीशन बोली है एक्स लेस देन -2, फिर 4 है, फिर बोला है कंडीशन 2 लेस देन इक्वल एक्स लेस देन 2, इक्वल है, चलो इक्वल है, इक्वल लिख लो। फिर हमको बोला है एक्स स्क्वायर है, तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे तो सेम है एक्स स्क्वायर, तो हम देख लेते हैं कहीं मिस प्रिंट तो नहीं है। कौन सा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल 9 है, तो एग्जाम्पल 9 ठीक है, एक्स स्क्वायर ये कोई दिक्कत नहीं है बुक में। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू आपको कितनी मिली है, एक्स की वैल्यू अगर यहाँ पे देखा जाए इक्वल नहीं है, यहाँ पे देखो इक्वल है तो एक्स की वैल्यू -2 मिल गई, और यहाँ पे इक्वल है तो 2 मिल गए, 2 वैल्यू मिल गए, तो 1 बाय 1 वैल्यू पे चेक करना है। तो पहले हम -2 पे चेक कर रहे हैं, फिर बाद में हम चेक करेंगे 2 पे। चलो भाई, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें f-2 की, तो देखो इक्वल जहाँ है वहीं से आपको मिलेगी इसकी वैल्यू। तो -2 देखो कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इन दो जगह देखो इक्वल यहाँ पे, इसके अपोजिट इसकी वैल्यू मिल जाएगी 4। तो आपको RHL निकालना है, तो f-2 + 0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f-2 + h। अब आपको पता है ट्रिक, क्या ट्रिक बताई थी आपको, प्लस है तो x की तरफ देखता हो, तो ऐसी कौन सी इनक्वालिटी है जो x की तरफ देख रही है, -2 है, पहले तो ये देखना है -2 कहाँ पे है, -2 यहाँ पे, तो यहाँ पर देखना है कि x की तरफ कौन सी इनक्वालिटी देख रही है, उसी में ये लाई कर जाएगा। तो ये देख रही है नहीं, ये इनक्वालिटी x की तरफ देख रही है, तो -2 + s इसमें लाई कर जाएगा, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, वेरिएबल होता तो चेंज करते -2 + h से, तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई 4 आ गई। अब लिमिट यहाँ पे हटा दो, क्योंकि h नहीं है तो लिमिट काम नहीं करेगी। ठीक है, अब निकालेंगे हम LHL, f-2 -0 इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 f-2 -h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो x की तरफ ना देखता हूँ, ऐसी कौन सी इनक्वालिटी है जो x की तरफ नहीं देख रही है, तो -2 आपको देखना है कहाँ पे है, यहाँ पे ये x की तरफ देख रहा है, ये नहीं देख रही है x की तरफ, तो -2 -h इसमें लाई कर जाएगा, क्योंकि माइनस है तो ना देखता हूँ, तो यही ऐसी इनक्वालिटी है जो x की तरफ नहीं देख रही है, तो -2 -h यहाँ से मिल जाए। तो इसके अपोजिट क्या है, एक्स स्क्वायर है, चेंज करो वेरिएबल, -2 -h रख दो यहाँ पे, -2 -h का होल स्क्वायर। अब थोड़ा यहाँ से देख लो, लिमिट जब हम हटाएंगे वैल्यू रख देंगे -2 -0 का होल स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर तो 4, तो इसकी और इसकी तीनों की आंसर शीट सेम निकली है, तो तीनों की आंसर शीट सेम निकली हैं, तब आपको बता देना ये कॉन्टिन्यूअस है फंक्शन। तो इसको हम रफ करेंगे और 2 लाइनें आपको लिखवाते हैं, 2 लाइनें आपको लिखवाते हैं। चलो भाई लिख लो, इफ़ f-2 की आंसर शीट निकली है f-2 + 0 के इक्वल और f-2 -0 के इक्वल, तो यहाँ पे लिखना है देन f(x) इज कॉन्टिन्यूअस, f(x) इज कॉन्टिन्यूअस एट x = -2। तो एक यहाँ पर कंप्लीट हुआ, एक वैल्यू पर, और सेकंड वैल्यू और है 2, उस पर भी काम करेंगे, इतना नोट करो। अब इसके आगे आपको कहाँ से लिखना है, यहाँ से लिखना है, ये फंक्शन आप लोग नोट दोबारा ना करना, ठीक है, क्योंकि हम इसी में देखेंगे ना, तो इसीलिए हमने रफ नहीं किया, यहाँ से नोट करना है, यहाँ पे लिख लिया, फिर इसके बाद यहाँ से नोट करना है ऐड x = 2 से, तो f2 देखो कहाँ से मिले, इक्वल देखो 2 देखो पहले कहाँ पे है, यहाँ पे, अब इक्वल देखना है, यहाँ पर है, इसके अपोजिट
आंसर शीट हमको मिलेगी 4। अब निकालो RHL एफ 2 + 0 इक्वल लिमिट H टेंड्स टू 0 एफ 2 + H। प्लस है तो x की तरफ देखता हो। ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है जो x की तरफ देख रही है? पहले ये देख लो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये और ये चेक करना है ये x की तरफ कौन सी देख रही है। तो ये देख रही है, ये नहीं देख रही है। तो ये देख रही है तो 2 + H इसमें मिल जाएगा। तो इसके अपोजिट जो भी है वहीं से आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो लिमिट H टेंड्स टू 0 तो 2 + H का होल स्क्वायर रखो तो 2 + 0 का स्क्वायर तो कितना मिला 4। इसकी भी आंसर शीट 4, इसकी भी आंसर शीट 4। तो थर्ड लिमिट की और आंसर शीट निकालो LHL F 2 - 0 इक्वल लिमिट H टेंड्स टू 0 F 2 - H। मेरे प्यारे बच्चों माइनस है यहाँ पे, तो अब x की तरफ ना देखता हूँ। ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है जो x की तरफ नहीं देख रही है? तो देखो यहाँ पे 2 2 है तो आपको यहाँ पे देखना है। क्या देखना है कि x की तरफ ना देखती हो इनइक्वालिटी। ये देख रही, ये नहीं देख रही है। तो 2 - H इसमें मिल जाएगी, इसके सामने जो भी है रख लो। तो लिमिट H टेंड्स टू 0 और 4, क्योंकि इसके सामने क्या है 4 है तो यहाँ पे H नहीं है तो लिमिट काम नहीं करेगी, हटा दो। तो इसकी आंसर शीट, इसकी आंसर शीट और इसकी आंसर शीट तीनों इक्वल हैं। तो ये fx क्या हो जाएगा, एट x = 2 पे कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम रफ करेंगे। अब लिखवाते हैं 2 लाइनें लिखवाते हैं, फिर उसके बाद बताते हैं क्या करोगे। F2 इक्वल है किसके, 2 + 0 के, इक्वल है F2 - 0 के। देन fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 2। आपने अलग अलग सॉल्व किया है x = -2 पे और x = 2 पे। अब आपको मिक्स करके लिखना है। कैसे लिखोगे देखो, यहाँ पे लिखो हैंस fx इज कॉन्टिन्यूअस एट x = -2, 2। ये कंप्लीट हो गया है। इतना आपको काम करना पड़ेगा। चलो इसको हम रफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और सेकंड मेथड जो है होमवर्क डालते हैं, लगाना जरूर, प्रैक्टिस किया करो। मैथ में क्या होता है, जो स्टूडेंट प्रैक्टिस ज़्यादा करता है उसी के ये मैथ दिमाग में बस जाएगी। जब बस जाएगी तो निकलती नहीं है। ये मैथ जो है अगर एक बार दिमाग में क्लिक कर गई तो ये निकलती नहीं है। हर सब्जेक्ट निकल जाएगा, ये मैथ नहीं निकलेगी। तो इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस करते रहो। तो मेथड 2 जो है इससे लगाना है x टेंड्स टू a fx = fa। तो ये क्या है, होमवर्क। मज़ा आ रहा होगा इस मेथड से करना, तब हमको मज़ा मिलेगा। तो अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दिया करो। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करना है, क्योंकि उसमें आपका ही फ़ायदा है। जब भी हम नई क्लास लाएंगे तो नोटिफिकेशन रैपिड फायर की तरह आपके पास पहुंचेगा। तो आप पढ़ सकते हो, हर एक क्लास ले सकते हो मेरी, जो भी हम पढ़ाएं। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, कमेंट जरूर किया करो और वीडियो को लाइक भी जरूर किया करो। कमेंट क्या करो कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा बता दो, दोबारा बता देंगे। कमेंट नहीं करोगे तो हमको कैसे पता चलेगा आपको क्या नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है। तो कमेंट जरूर किया करो, ठीक है। अब इसे हम रफ करेंगे। नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करवाते हैं। देख लो एग्जाम्पल कौन सा है, 10। तो यहाँ पर एग्जाम्पल 10 लिख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाई fx = इतना। ठीक है, यहाँ पर भी अलग से वैल्यू नहीं दी गई है x की। तो कंडीशन से जितनी वैल्यू मिलेंगी 1 by 1 वैल्यू पर आपको काम करना है। तो यहाँ पर लिख लेना है गिवन दैट
एफ एक्स के इक्वल 1, फिर कितना है 1 प्लस साइन एक्स, पहले लिख लेते हैं बाद में कंडीशन लिख लेंगे। 1 प्लस साइन एक्स है, फिर 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर आगे कंडीशन है माइनस इनफाइनाइट लेस देन एक्स, फिर क्या है लेस देन 0। फिर बोला है सेकंड में कंडीशन 0 लेस देन इक्वल एक्स, फिर लेस देन पाई बाई 2। फिर बोला है थर्ड में पाई बाई 2 लेस देन इक्वल एक्स, फिर लेस देन इनफाइनाइट, ठीक है भाई। अब देखो एक्स की वैल्यू कितनी मिली है, इक्वल देखो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है, किस साइड है इक्वल, इस साइड है कि इस साइड, इस साइड है, तो एक्स की वैल्यू 0 मिल गई। यहाँ पर देखो यहाँ पर इक्वल है तो एक्स की वैल्यू पाई बाई 2 मिल गई। तो दो वैल्यू पर आपको काम करना है, और यहाँ पर बताया गया डिस्कस, तो आपको चेक करना है कि एक्स की वैल्यू 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, एक्स इक्वल पाई बाई 2 पर भी चेक करना है कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, ऐट एक्स इक्वल पहले 0 पर चेक करते हैं, इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। एफ 0 की आंसर शीट जब निकालेंगे इक्वल से निकालते हैं। कहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे दो जगह है, लेकिन 0 है जहाँ पे, वहीं पर आपको देखना है यहाँ पे, तो इसके अपोजिट जो भी है यहीं से इसकी वैल्यू निकलेगी। चलो निकालो, 1 प्लस साइन, ये एक्स चेंज होगा 0 से, साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो प्लस करेंगे तो 1 ही मिलेगा, ठीक है। अब निकालेंगे हम RHL, तो एफ 0 प्लस 0 इक्वल लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 0 प्लस एच। अब 0 प्लस एच है, आपको पता है ट्रिक, क्या ट्रिक है, प्लस है तो एक्स की तरफ देखता हो। ऐसी कौन सी कंडीशन है, ऐसी कौन सी इनक्वलिटी है जो एक्स की तरफ देख रही है, और 0 देख लेना कहाँ पे है, 0 यहाँ पे है और यहाँ पर है, तो यहाँ पर और यहाँ पर देखना है कि एक्स की तरफ कौन सी इनक्वलिटी देख रही है, ये देख रही है नहीं, ये देख रही है, तो 0 प्लस एच इसमें लाई कर गया, तो यहाँ से इसकी वैल्यू मिलेगी। तो एक्स को चेंज करना है, कर दो 1 प्लस का, ये 0 प्लस एच यहाँ पे रखेंगे तो एच ही तो मिलेगा, क्योंकि 0 प्लस एच इक्वल क्या है एच, हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी 0 प्लस एच इक्वल एच। अब देखो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो लिमिट हटाएंगे, रख देंगे साइन के स्थान पर, यहाँ पर एच के स्थान पे 0, तो 1 प्लस साइन 0 की वैल्यू 0, तो आंसर शीट क्या निकली 1, तो इसकी भी 1 निकली, इसकी भी 1 निकली। अब निकालेंगे LHL, तो LHL और चेक कर लो, अगर इक्वल निकलेगी तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं निकलेगी तो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो एफ 0 माइनस एच, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करवाते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू 0, अब देखना है यहाँ पे माइनस है, ऐसी कौन सी इनक्वलिटी है जो एक्स की तरफ नहीं देख रही है, क्योंकि माइनस है तो एक्स की तरफ ना देखता हो, तो आपको देख लेना ऐसी कौन सी इनक्वलिटी है जो एक्स की तरफ नहीं देख रही है, लेकिन देखना है जहाँ पे 0 है वहीं पे देखना है, यहाँ पे, तो ये इनक्वलिटी एक्स की तरफ देख रही है, ये वाली नहीं देख रही है, जो नहीं देख रही है 0 माइनस एच उसी में लाई कर जाएगा, तो उसके अपोजिट ये यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगी, तो 0 माइनस एच की 1 है, तो यहाँ पे 1 लिख दो। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एच नहीं है तो लिमिट चली जाएगी, तो इसकी आंसर शीट 1 निकली, इसकी आंसर शीट 1 निकली, इसकी आंसर शीट 1 निकली। तो आपको बता देना है 2 लाइन लिख के, एफ 0 इक्वल आया है एफ 0 प्लस 0 के, और इक्वल आया है एफ 0 माइनस 0 के, ठीक है। अब आपको लिख देना है देन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0। तो एक वैल्यू पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। अब सेकेंड जो निकली है उस पर काम करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं, आप लोग नोट कर लो जल्दी। इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे π/2 और है, तो π/2 पे काम करो, तो एफ π/2। चलो भाई इक्वल देखो,
पहले तो ये देखो π/2 कहाँ पे है, जहाँ पे है वहीं पे देख लो इक्वल। यहाँ पे π/2 है तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, यहाँ पे π/2 है, यहाँ पे इक्वल है, तो ये इसमें लाई कर जाएगी, तो इसके अपोजिट जो भी है वहीं से इसकी वैल्यू निकलेगी। चेंज करना है x, किससे चेंज होगा, π/2 से, तो π/2 माइनस π/2 का होल स्क्वायर, ये कट गया, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, 1 3 2 निकली। अब आपको निकालना है RHL या π/2 प्लस का 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 या π/2 प्लस h, ठीक है। तो लिमिट h टेंस टू 0, π/2 प्लस h है तो प्लस है, तो आपको पता है ट्रिक, प्लस है तो x की तरफ देखता हूँ। ऐसी कौन सी कंडीशन है, मीन्स ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है जो x की तरफ देख रही है, लेकिन देखना वहीं पे जहाँ पे π/2 है, तो π/2 यहाँ पे, तो ये x की तरफ देख रही है, नहीं ये देख रही है, तो π/2 प्लस h इसमें लाइक कर जाएगा, तो इसके अपोजिट जो भी है यहीं से वैल्यू इसकी निकलेगी। तो देखो 2 प्लस x है, ये रखो π/2 प्लस h, और माइनस का क्या है, π/2 होल स्क्वायर। चलो भाई, अब π/2 से π/2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, तो 2 प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, h स्क्वायर मिलेगा ना, ठीक है। अब क्या करो, लिमिट हटा के वैल्यू रख दो, 0 का स्क्वायर 0, तो 2 प्लस 0 तो 2 ही मिलेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ से और यहाँ से देख लेना है, अगर वैल्यू सेम है तो तीसरी लिमिट की और वैल्यू निकलेगी। निकालो भाई LHL, तो इसको हम रफ करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। ये रफ हो गया, ये क्या हो गया, रफ हो गया, ठीक है। तो हम इसी में काम करेंगे भाई, माइनस कर लेते हैं केवल और यहाँ पर आ जाते हैं। अब थोड़ा सा रफ करेंगे क्योंकि यहाँ पे π/2 माइनस h है, ये लो। अब आपको बताना है कि माइनस है तो किस कंडीशन में ये लाई करेगी। तो आपको पहले ही जानकारी है कि माइनस है तो x की तरफ ना देखता हूँ, तो ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है जो x की तरफ नहीं देख रही है। देखना π/2 है, यहाँ पर π/2 है, ये देखो ये x की तरफ देख रही है, नहीं, तो इसी में ये लाई कर जाएगा π/2 माइनस h, इसमें ये x की तरफ देख रही है, तो x की तरफ देख रही है इनइक्वालिटी, तो π/2 माइनस h इसमें तो लाई नहीं करेगी, इस कंडीशन में सेकंड वाले में कर जाएगी। इसके अपोजिट देख लो क्या है, 1 प्लस साइन x है, रख लो 1 प्लस का साइन, यहाँ पर आपको दिख रहा है x किससे चेंज होगा, इससे चेंज होगा, π/2 माइनस का h इससे चेंज होगा। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। इसकी आपको जानकारी है, यहाँ पर हम लिखेंगे और बताएंगे आपको, ये क्वाड्रेंट है, कॉस 90 माइनस थीटा। अगर साइन है तो साइन यहाँ पे लिख देते हैं, क्या होता है, कॉस थीटा होता है ना, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। अब आपको क्या करना है, लिमिट हटा के यस के स्थान पे 0 रख देना है, तो 1 प्लस कॉस 0 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू क्या निकली है, 2। तो मेरे प्यारे बच्चों, π/2 पर जो है LHL 2 निकली है, तो जो वैल्यू निकाली थी π/2 पे वो कितनी निकली थी, π/2 पे निकाली थी वो भी 2 ही निकली थी, और ये भी 2 निकली है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तीनों ही यहाँ पर आंसर शीट इक्वल हैं, तीनों ही हैं, तो ये कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा फंक्शन। अब आपको 2 लाइनें लिखना है, या π/2 इक्वल है या π/2 प्लस 0 के, और इक्वल है या π/2 माइनस 0 के, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेना है, देन f(x) इज कॉन्टीन्यूअस, f(x) इज कॉन्टीन्यूअस एट x इक्वल π/2, ठीक है। इतना नोट करो, यहाँ तक तो पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, मीन्स एग्जाम्पल 10, ठीक है। अब सेकंड मेथड जो है इसका, सेकंड मेथड आपको पता ही है, होमवर्क डालेंगे, करना आपको पड़ेगा। मेथड सेकंड,
किससे करोगे? लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इक्वल एफ है, इससे करना है। होमवर्क डाल देते हैं, होमवर्क डाल देते हैं, इससे कर लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक एग्जाम्पल कंप्लीट हो गए 10 तक। और भी एग्जाम्पल है, करवाते हैं, इतना पहले नोट कर लो।